हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह। आज की जो वीडियो है वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। बिजनेस कम्युनिकेशन में ये बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक। आपको बता दूं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो सारी की सारी, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो। और इस वीडियो के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन को पहले हम देखिए। कम्युनिकेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे दो ही टाइप होते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करना, अपने ओपिनियन, अपने इमोशन को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन बेसिकली ज्यादा दो ही तरीके का होता है, या तो वर्बल करते हैं या नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की मैं वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते देख सकते हो। बेसिकली एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन आज से समझ रहे हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली ऐसा कम्युनिकेशन जहां पर कोई ना कोई आप वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हो, या तो बोल के या तो लिख के। दो ही तरीके से समझ सकते हो। जब आप कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करके कोई बात को अपना बताना चाह रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। यानी कि शब्दों के थ्रू बात को बता रहे हो, उसको किस में आएगा? वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। वर्बल कम्युनिकेशन या तो लिख के हो सकता है या बोल के हो सकता है। तो वही वो कह रहा है कि जब सेंडर टू रिसीवर, आप वर्ड्स अपने सेंडर टू रिसीवर को मैसेज पहुंचा रहे हो वर्ड्स के थ्रू, उसे वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आप अपने ठीक कर लेना। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखो, ये स्पेलिंग सही नहीं दिखी थी। यूज ऑफ कॉमन आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये स्पेलिंग सही नहीं दिखी थी। ये मैसेज आएगा, ये स्पेलिंग सही नहीं दिखी थी, ठीक है। तो वर्ड्स आर मोस्ट एक्यूरेट एंड पावरफुल सेट ऑफ सिंबल्स। तो वर्ड्स जो है बहुत ही आपको एक्यूरेट होते हैं। अगर आपको सही से वर्ड इस्तेमाल करोगे तो कम्युनिकेशन सही हो पाता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, ओरल और रिटन। ओरल कम्युनिकेशन, जैसे कि आप जानते हैं, नाम समझ में आ रहा है, जब कम्युनिकेशन आप वर्ड के थ्रू कर रहे हो, बोल के कर रहे हो, ध्यान रखना, स्पोकन बोल के थ्रू कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन। ये या तो हो सकता है फेस टू फेस या किसी मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू। फेस टू फेस हो सकता है, या फिर आप मान लो टेलीफोन में बात कर रहे हो, स्पीच दे के बात कर रहे हो, इंटरव्यू में बात कर रहे हो, सेमिनार। तो ये सब ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ओरल कम्युनिकेशन में रिसीवर ऑल्सो कम्स टू नो बॉडी लैंग्वेज। जब रिसीवर, जैसे कि आप सेंडर है, एक सेंडर है, सेंडर जब कम्युनिकेट करेगा रिसीवर को, तो रिसीवर क्योंकि उसको देख रहा है, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, तो रिसीवर सेंडर की बॉडी लैंग्वेज भी देखेगा। यानी कि उसके शारीरिक इंप्रेशन क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन देख सकता है, उसके जेस्चर देखेगा, तो बात अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। और अगर रिसीवर बात समझ नहीं पाया तो उसे क्लैरिफाई भी कर सकता है। क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ये होता है ओरल कम्युनिकेशन में, हाथों हाथ पूछ सकता है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कुछ बात समझ नहीं आई तो हाथों हाथ आपको जवाब मिल सकता है, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही स्पीडी होता है, बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन होता है कि जब आप रिटर्न के थ्रू, लिख के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसे रिटर्न कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कि लेटर के थ्रू, मेमोज होते हैं, रिपोर्ट के थ्रू, रिपोर्ट आप भेज रहे हो, नोटिस लगा दिया, कोई सर्कुलर पास कर दिया, कोई मैगजीन के थ्रू कर रहे हो, ठीक है। तो चॉइस ऑफ वर्ड बहुत अच्छे से चूज करने पड़ते हैं रिटर्न ऑफ कम्युनिकेशन में। क्योंकि अगर आप रिटर्न कम्युनिकेशन में कुछ आप टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर दोगे जो समझ नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मैसेज को सही समझा नहीं जाएगा। ओरल में तो चलो भाई, मैसेज को समझ में नहीं आया तो हाथों हाथ पूछ सकते हैं, पर रिटर्न में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो समझते पहले ओरल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है ओरल कम्युनिकेशन क्या है, ऐसा मीडियम कम्युनिकेशन जहां पर मैसेज को पहुंचाया जाता है बोल के, ठीक है। तो प्रोसेस थ्रू विच फेस टू फेस कन्वर्जेशन होती है, या तो या किसी मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू, जैसे टेलीफोन, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट में आप वॉइस कॉल कर रहे हो, टेलीफोन पे कर रहे हो, फलाना ढिकाना जो भी है, या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, पर्सनल टॉक कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, तब भी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। एक बंदा सेमिनार सेमिनार में खड़ा है, इतने हैं लोगों के बीच बात कर रहा है, ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। कोई इंटरव्यू दे रहा है,
ये भी ओरल कम्युनिकेशन है। स्पीचेस दे रहे हैं, जैसे मोदी जी अगर भाषण दे रहे हैं तो ये भी ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, समझ रहे हो। बहुत जल्दी, बहुत ओरल कम्युनिकेशन टाइम बचाता है, जल्दी फीडबैक मिलती है सामने वाले की। यानी कि सामने वाले को कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिफिकेशन है, वो पूछ सकता है। डेफिनेशन यहां से लिखनी है कि वर्बल कम्युनिकेशन, इन द प्रोसेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज द बेस्ट वन, क्योंकि इसमें वर्ड का इस्तेमाल करते हो, बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, क्योंकि सामने वाले के आप वर्ड को, जब आप कोई सामने वाले के अगर आप देख रहे हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखोगे, उससे मैसेज को समझ में जल्दी आता है। सपोज करो कि बंदा कुछ कहना चाह रहा है, तो उसकी आंखों में देखोगे, उसकी आंखों में आप उसके चेहरे को देखोगे, स्माइल है कि नहीं है, उसकी हाथ के एक्सप्रेशन को देखोगे, तो उससे आपको समझ में आएगा कि बंदा कहना क्या चाहता है। रिटर्न में समझ में आ सकता। तो ओरल कम्युनिकेशन एक बहुत ही स्पीडी, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही क्लियर, बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड होता है। टाइम बचता है, जल्दी समझ में आता है मैसेज। अब समझते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो ओरल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला है कि अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन रखो, कि क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि मैसेज क्या देना चाहते हो, ताकि आप गलत कम्युनिकेट ना कर दो। अपने ऑडियंस को पहचानो, यानी कि जो भी आपके ऑडियंस से जितने भी कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो किस लेवल की ऑडियंस है, उनके एज क्या है, उनकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि तब जाके आप मैसेज को सही से कम्युनिकेट कर पाओगे, वरना आप मैसेज को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, समझ लो। उसके बाद अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, कि यानी कि क्या मैसेज डिलीवर करना है, उसको सही से बनाओ। सपोज करो एक सेमिनार में बैठा हो, और सेमिनार में मुझे एक स्पीच बोलनी है, तो मुझे बहुत सोच समझ के तैयार करनी पड़ेगी, ताकि मैसेज सही से पहुंच पाए। मुझे कुछ फैक्ट्स लेने पड़ेंगे, कुछ फिगर लेने पड़ेंगे, कुछ सही से बातें लेनी पड़ेगी। अपनी वॉइस को पहचानो, यानी कि ये भी समझ आना चाहिए कि किस वॉइस में बात करनी है। अपनी वॉइस को बहुत अच्छा सही होना चाहिए, यानी कि किस आवाज में बात करनी है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पिच क्या होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार आप बहुत भारी आवाज में बात करो, कभी धीरे आवाज में बात करते हो। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, तेज तेज बोलना है या धीरे धीरे बोलना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कई बार वर्ड को आप सही से प्रोनाउंस नहीं करते हो ना, तो वर्ड्स का मीनिंग, वर्ड का दम नहीं लगता, आपकी बात में दम नहीं लगता उसका। कई बार आपको बीच में पॉज लेना पड़ता है, कोई बात बोली, पॉज ले लिया, तो बात समझ में आती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉइस। नो व्हेन टू स्टॉप, जो मैं आपको बात कर रहा था कि पॉज, पॉज लेना बहुत जरूरी है। कब आपको रुकना है, ऐसा ना हो कि आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, चुप ही नहीं हो रहे। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए मैसेज, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कहाँ कहाँ रुकना है, रिपीटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही बात को बार बार रिपीट कर जा रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस या एडवांटेज। ओरल कम्युनिकेशन एडवांटेज क्या है, देखिए बड़े सिंपल है। इससे बहुत ही स्पीडी, जल्दी कम्युनिकेशन होता है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बिकॉज सामने बंदा बैठा है और आप हाथों हाथ उससे फीडबैक ले सकते हो, जल्दी कम्युनिकेशन हो रहा है। इकोनॉमिकल है, कोई बहुत दूर बंदा नहीं बैठा, ऐसा तो नहीं कि मुझे देश के बाहर पहुंचाना कोई मैसेज, बहुत जल्दी कम्युनिकेट होगा, टाइम बचता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आप मैसेज को इजीली बदल सकते हो, अपने आप अपने टोन को बदल सकते हो, क्योंकि आप फेस टू फेस, हाथों हाथ कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने बंदा बैठा है। लेकिन अगर आपने रिटर्न कम्युनिकेशन है तो उसको नहीं बदल सकते आप। अगर आपको समझ में आ रहा है कि सामने वाली ऑडियंस सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वॉइस को बदलोगे, आप अपने मैसेज को बदल लोगे, समझ गए। पर्सनल टच मिलता है, सामने वाले को देख पाते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख पाते हो कि भैया वो इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, तो आपको जल्दी समझ में आता है सामने वाले को। इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, सामने वाला बंदा किसी को कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है। मोर इफेक्टिव है, ज्यादा असरदार है, इफेक्टिव वाला असरदार है, क्योंकि सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को आप देख सकते हो कि उसके वर्ड बॉडी लैंग्वेज से मैच हो रहे कि नहीं हो रहे। मान लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, बट उससे शक्ल से लग रहा है कि ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी शक्ल से लग रहा है। बात कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मजबूरी में बात कर रहा है, तो समझ में आ जाएगा शक्ल देख के। सीक्रेसी, बोर्ड, ये प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, ओरल मैसेज सीक्रेट रहते हैं, बिकॉज नो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जनरली मेंटेन। अब ये पॉइंट थोड़ा सा दिक्कत भी है, मतलब कि बेसिकली ओरल मैसेज को वैसे सीक्रेट नहीं रहते, ठीक है। ओरल मैसेज जो है सीक्रेट नहीं रहते, क्योंकि उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। प्रॉब्लम ये होती है कि देखो, ध्यान रखना, इसमें सीक्रेसी का मतलब ये है कि
जब आप ओरल मैसेज कर रहे हो तो बात क्या हुई किसी को नहीं पता, कोई बंदे का सबूत नहीं है, तो उस वजह से वो मैसेज सीक्रेट रहता है। यहां पर आप देख सकते हो कि कोई एविडेंस नहीं है। सीक्रेट का मतलब यहां पर यह है कि जब आप रिटर्न रिकॉर्ड रख दोगे कम्युनिकेशन का तो उसका सबूत रहेगा, तो उससे वो बात सबको पता चल जाएगी क्या हुई थी। ओरल कम्युनिकेशन में इसमें भी बात समझ में आ जाएगी सबको कि एक आपने बात बताई वो आगे 10 लोगों को बताएगा, बट उसका सबूत नहीं है आपके पास। तो सीक्रेसी का मेरे ख्याल से यहां पर लिखना चाहिए था सबूत, कि सबूत नहीं रहता तो उस वजह से सीक्रेट रहती है बात। लेकिन देखा जाए तो बात तो हर जगह पता पहुंच जाएगी, लेकिन सीक्रेसी इस बात पे रहेगी कि उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो किसी को नहीं पता वो बात एक्चुअल में हुई क्या थी। ओरल कम्युनिकेशन में विश्वास नहीं रख सकते आप, है ना, ये चीज है। वही चीज लिखनी है यहाँ पर कि भाई ग्रुप डिस्कशन करना है तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन ही करना पड़ता है। ये नहीं है कि 10 लोगों के साथ बैठ के मैं रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। मैनेजमेंट पार्टिसिपेट लगती है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा डिस्कस करती है। अगर कोई बहुत सारे मैनेजर है वो अपना कोई बात करना चाहता है, वो ओरल ही बात करेगा क्योंकि वो अच्छे समझ में आती है ना। डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, नो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता मैसेज का, उससे आपको समझ नहीं आता कि बात हुई क्या थी। वही पॉइंट सीक्रेसी वाला है ना, कि रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, वही डिसएडवांटेज हो गया। दोनों पार्टी का एक साथ होना जरूरी है, यानी कि अगर कोई एक बंदा बात करना चाहता है दूसरे बंदे को ओरली, तो वो सामने होना चाहिए तब बात कर सकते हैं ना वो। कई बार पूरा रिटेंशन होती है, यानी कि सामने वाला बंदा समझ नहीं पाया अगर बात को, या फिर समझ भी गया तो बात याद नहीं रहेगी, रिटेंशन कम रहेगी। क्योंकि भैया रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होता है कि अगर बात लिख के, कई बार हमारे पास रिकॉर्ड रहता है ना कम से कम, यानी कि बात लिखी हुई है तो कम से कम फ्यूचर में वो बात को देख सकता है कि अच्छा क्या बोला गया था, बात हुई क्या थी। लेकिन इसमें क्या है कि बात आपने कुछ लिखा ही नहीं, एक सेमिनार में आप अटेंड करके आ गए, उसमें 1000 बातें हुई, तो क्या 1000 बातें याद रह जाएगी आपको? नहीं। अगर 1000 बातें का एक रिकॉर्ड होता पूरा लिखित में, तो फिर आप याद कर सकते थे, इसमें नहीं होगी। ठीक है ना। अनसुटेबल, बहुत बड़े बड़े मैसेज अगर पहुंचाने हैं ना, तो वो याद नहीं हो सकते ओरल कम्युनिकेशन में, इसीलिए आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि किसी का इतनी बड़ी मेमोरी नहीं है कि वो हमेशा के लिए याद रख लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि किसी का प्रूफ नहीं है कि अगर कोई गलत मैसेज दे दिया ओरली, तो किसी को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, क्योंकि किसी को प्रूफ ही नहीं है कि भाई आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदे ने ये बात कही थी, प्रूफ ही नहीं है आपके पास। सबूत क्या है कि यह बात कही थी उसने, इस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ पाती। तो ये एक ही पॉइंट हो गया, पांचवा छठा इसको ना लिखना। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, ओरल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि आप कोई बात कह रहे हो तो दूसरे वाला बंदा कुछ और समझ सकता है। अगर कोई बीच में नॉइज है, बीच में कोई बैरियर है कम्युनिकेशन में, या लिसनर अटेंटिव नहीं है सुनने में, तो वो गलत समझ लेगा मैसेज को। ये प्रॉब्लम होती है ओरल कम्युनिकेशन में। अगला भी हमारा ओरल में ही आता है बेसिकली, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। कई बार ये टॉपिक पूछा जाता है तो इसलिए मैंने अलग से डाला, वैसे उसको भी समझ लो। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है टॉपिक ये, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग डाल दिया। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जैसे आपको पता है कि फेस टू फेस का मतलब होता है कि आप सामने दो या दो पर्सन से ज्यादा, दो या दो बंदे जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उसे फेस टू फेस बोलते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में ही आता है, ओरल कम्युनिकेशन में आता है। एक तो होता है ओरल कम्युनिकेशन फेस टू फेस, एक होता है किसी मैकेनिकल डिवाइस, जो हमने पढ़ा था मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू, यानी कि टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। तो फेस टू फेस में तो सामने मतलब होना चाहिए, जरूर है। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि आप सामने जब बंदा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो आप। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है वही टोन वगैरह, उसकी वॉइस कैसी है। ठीक है। इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है आपको सामने वाले बंदे से, क्योंकि सामने ही बंदा है। और स्पीकर इमीडिएटली मॉडिफाई कर सकता है मैसेज को, कि अगर उसको लग रहा है कि रिसीवर का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, या फिर रिसीवर को डाउट है, तो दिक्कत आ सकती है। रिसीवर इमीडिएटली डाउट पूछ सकता है अपने। डिसएडवांटेज क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन को पॉसिबल नहीं है जहां पर बहुत सारे लोग हो। ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो वहां पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन सही नहीं है। आपको एक ऑनलाइन लेनी पड़ेगी मीटिंग, या फिर आपको एक बहुत बड़ा सेमिनार लेना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता। कई बार आपको
मैकेनिकल डिवाइस यूज करना पड़ता है, फोन के थ्रू करनी पड़ती है बात। कई बार रिसीवर अटेंशन नहीं देता, उसका मन ही नहीं होता सुनने में मैसेज का, तो दिक्कत आती है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, कई बार लोगों को एक साथ बुलाना दिक्कत आ जाती है। कई बार आपको कहो कि भाई सारे लोग आ जाओ सेमिनार में, सेमिनार भी फेस टू फेस ही होता है, ये थोड़ी है कि मैकेनिकल। कई बार सारे लोग आ नहीं पाते, तो ये प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको फेस टू फेस की जगह कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज करना चाहिए, वो डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। भैया रिटर्न कम्युनिकेशन आपको पता ही है क्या होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन मतलब जब लिखित में कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी कि इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। सपोज करो कि मैंने, अगर कोई एक स्कूल के अंदर एक रूल बना दिया लिखित में, वो भी लिख दिया कि भाई आपका जो टाइमिंग है स्कूल की वो 7:20 से लेकर 1:30 बजे तक है, तो ये लिखित में लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये प्रूफ है मेरे पास, और सबसे साइन करवा रही है, सभी टीचर से साइन करवा लिए। अब कोई टीचर्स ना नहीं कह सकता, क्योंकि उसके साइन हो रखे हैं। सबको पता है कि अच्छा ये टाइमिंग है, क्योंकि लिखित में है, कोई भूल नहीं पाएगा। क्योंकि ओरल में क्या होता है कि कोई कहेगा कि मैंने तो ये बात कही नहीं थी, मैंने तो कुछ और कहा था, मैंने तो ये कहा था। अब रिटर्न में क्या है कि हम कहेंगे देखो भाई तूने ये लिखा था। अब तू वो अपनी बात से मुखर नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता स्कूल का टाइमिंग तो भैया 7:25 को कहा था, वो कहेगा भाई देखो हमने लिखा हुआ है, बच्चे कहेंगे 7:20 पे था। तो ये होता है रिटर्न कम्युनिकेशन, रिकॉर्ड रहता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन आप लेटर के थ्रू करते हो, नोटिस के थ्रू, सर्कुलर के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब आपको वर्ड की चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत सोच समझ के वर्ड चूज करना पड़ता है। और मैसेज को बहुत ही, उसमें जरूरी फैक्ट्स होने चाहिए, बहुत ही कंप्लीट और कंसाइज मैनर में होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आप बात कह रहे हो और वो पूरी नहीं कह रहे हो। जब आपने कह दिया, मान लो स्कूल का कल, भैया स्कूल की कल छुट्टी नहीं है, तो आप सही से बता नहीं रहे हो। आप कह रहे हो कि कल ना, कल स्कूल कल स्कूल खुलेगा, लेकिन आपको आना है, या कल खुलेगा आपको आना है, और टाइमिंग नहीं पता। टाइमिंग नहीं बताई भैया, क्योंकि मान लो कल है 15 अगस्त, अब आपको 15 अगस्त में हो सकता है छुट्टी हो या ना हो, आपने क्लियरली बताया नहीं। या फिर आपने मैसेज में लिख दिया कल बहुत बढ़िया दिवस है, 15 अगस्त है, हम सब सेलिब्रेशन करेंगे। भैया ये नहीं बताया घर में करेंगे स्कूल में करेंगे, और स्कूल में बैग लेके आना है या नहीं लाना, कुछ बताया ही नहीं। ये दिक्कत आती है। तो एडवांटेज क्या है, जैसे आपको पता है एडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड, हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। आपको पता होना चाहिए, देखो हर जगह पे आपका जो रिकॉर्ड रहता है, जैसे सपोज करो मार्कशीट, मार्कशीट अगर आप मार्कशीट अगर आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, तो वो तो भैया परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन रिटर्न में क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है, सबूत रहेगा। आपने देखा होगा स्कूल वाले पुरानी पुरानी मार्कशीट संभाल के रखते हैं अभी तक, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहता है हमेशा के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी, कि मैसेज को बनाया जाता है बहुत ही सोच समझ के रिटर्न में, क्योंकि गलत मैसेज मिला दिया ना, तो गलत मैसेज चल जाएगा। बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, तो रिटर्न मैसेज पे हम ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। एक्सेस, एक्सेस का मतलब है कि बेस्ट सुटेबल होता है ये वहां पर जहां पर कोई बंदा को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, बहुत ही दूर रहता है वो, ठीक है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन बेसिकली वहां पर सूटेबल है जहां पर बेसिकली बहुत दूर रहता है बंदा, तो उसको लेटर के थ्रू आप भिजवा सकते हो, पूरे इंडिया में कहीं पे कोरियर करवा सकते हो उसे, ये फायदा है। पर्सनल कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है, जो नहीं कि वो आपके घर में होना चाहिए बंदा, आप कहीं भी पहुंचा सकते हो। बहुत बड़े बड़े मैसेज आप लिख के पहुंचा सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार इतने बड़े बड़े रिपोर्ट आती है कंपनी की, गवर्नमेंट की आती है, तो वो आप लिखित में ही कर सकते हो ना, बोल के नहीं बता सकते उसे आप। अभी बजट आया था, बजट भी लिखित में आता है ना। जो भी आप देखते हो कि पार्लियामेंट में डिबेट होती है, सारी लिखित में होती है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं सबके। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि भाई अगर एक बंदे को कहा कि आप मैसेज दोगे, तो उसका रिटर्न में उसके साइन हो रखे हैं, तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा होता है। ओरल में आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें आपका टाइम बचता है। अब उसमें भी टाइम बचता था, टाइम यहां पर बचने का क्यों कह रहा है, ये टाइम इसलिए कह रहा है कि अगर मुझे बहुत
ज्यादा लोगों को पहुंचाना है मैसेज एक साथ, तो ओरल में पॉसिबल नहीं है। ओरल में पॉसिबल क्यों नहीं है? कि अगर कोई बंदा बहुत दूर रहता है तो वहां पर उनको पहले बुलाना पड़ेगा पास में। पर रिटर्न में टाइम उस हिसाब से बच रहा है, ओरल में टाइम बच रहा था कि भैया आपको जो है टाइम इसलिए बच रहा था क्योंकि अगर आपको कोई मैसेज फटाफट पहुंचाना है तो ओरल में पॉसिबल है अगर बंदा साथ हो तो। लेकिन अगर बंदा दूर है तो ओरल में पॉसिबल नहीं था, वहां साथ होना चाहिए। दूर में फटाफट से मैसेज पहुंचाने का सबसे बेस्ट मेथड रिटर्न ही है। इकोनॉमिकल भी होता है क्योंकि पोस्ट पोस्ट से अगर मैसेज भेज रहे हो तो ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है। प्रिवेंट डिस्टोर्शन, ओरल में तो मैसेज को आप घुमा फिरा के बोल सकते हो, बात समझ नहीं आती। इसमें क्या है कि आप बहुत क्लियर तरीके से बताओगे तो मैसेज सही तरीके से रहता है, डिस्टोर्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है सबसे बड़ा इसका? अब देखो ध्यान समझना, टाइम कंज्यूमिंग ये है। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है उस हिसाब से कह रहा हूं कि अगर मैसेज, अगर कोई बंदा बहुत दूर दूर रहते हैं, डिफरेंट प्लेस पे रहता है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेथड यही है। हालांकि आप कहोगे कि भैया सबसे बढ़िया मेथड तो इंटरनेट है आजकल। बिल्कुल सही बात है आपकी भी कि भैया अगर मैसेज पहुंचाना है इंटरनेट तो नहीं, हर जगह पे इंटरनेट काम नहीं आता। क्योंकि अगर हर चीज, जैसे कि अगर मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कोई मैसेज पहुंचाना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो हर वक्त आप ईमेल नहीं कर सकते क्योंकि सारे बंदे ईमेल नहीं पढ़ते। ईमेल तो चलो भाई, ईमेल को भी आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ईमेल को क्या प्रॉब्लम होती है ईमेल में भी? ईमेल, मान लो आपका फोन ही खो गया तो क्या करोगे ईमेल का? लेकिन लिखित में क्या रहता है, कम से कम आपका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हो। रिटर्न में आप खो नहीं सकता अगर आप सही से उसे मेंटेन करके रखोगे। इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में प्रॉब्लम यह है कि वो मैसेज का जो अगर बहुत बड़ा मैसेज है तो आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ नहीं सकते, लिखित में ही चाहिए होता है आपको, तभी आप पढ़ सकते हो। जैसे आपको देखते हो कि पार्लियामेंट में कोई डिबेट होने तो आप वो ऐसे हो रही मोबाइल से देख के पढ़ रहे, नहीं, रिटर्न में ज्यादा अच्छा रहता है। आपने देखा होगा कई बार आप पढ़ते हो तो आप नोट्स बनाते हो, रिटर्न में बनाते हो। ये नहीं कि, हालांकि नोट्स तो भैया ऑनलाइन मिल जाएंगे सारे आपको, बट ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, समझ रहे हो? इसीलिए वो कह रहा है उस हिसाब से टाइम बचने के लिए वो बढ़िया। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग उस हिसाब से है कि जब हम मैसेज को पहुंचाते हैं तो वो बेसिकली कई बार बहुत टाइम लग जाता है उस पर पहुंचाने के लिए। वैसे उसकी बात कर रहा था। ठीक है, कि यानी कि मैसेज को कन्वे करने का तरीका तो सबसे बेस्ट यही है, दूर कम्युनिकेट करने का, वहां पर आपका टाइम बचता है। लेकिन यहां पर टाइम कंज्यूमिंग का मतलब यह है कि अगर जो मैसेज को बनाने के लिए, राइट राइट करने के लिए, उस मैसेज को तैयार करने के लिए टाइम बहुत लगता है। पहुंचाने में टाइम लगेगा, तैयार करने में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, वो दिक्कत है। सीक्रेसी नहीं रहती। देखो इसमें क्या था कि सीक्रेसी रहती थी, अभी हमने पढ़ा था सीक्रेसी। क्या सीक्रेसी थी? कि भैया रिकॉर्ड नहीं है कोई, तो रिकॉर्ड नहीं है तो किसी को पता ही नहीं है कि बात हुई क्या थी, तो बात सीक्रेट रहेगी। और यहां पर क्या दिक्कत है, यहां पर तो भैया उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है। तो प्रॉब्लम यह है कि कोई भी बंदा आके उस रिकॉर्ड को देख के समझ सकता है कि बात क्या हुई थी। उसमें क्या है कि किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, किसी की बात तो पता ही नहीं क्या बात हुई थी। यहां पर तो कोई बंदा देख सकता है। एक्सपेंसिव है, एक जगह कह रहे थे इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल तब है जब बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुंचाना है एक साथ, तो इकोनॉमिकल है। सपोज करो कि अगर मुझे 1 लाख बंदों को मैसेज पहुंचाना है, अब उससे क्या होगा कि पोस्ट कोरियर के थ्रू सस्ता पड़ता है वो। लेकिन अगर मैं एक्सपेंसिव की बात करूं तो एक्सपेंसिव उस हिसाब से है कि मैसेज को बनाने के लिए जो इंक लगेगी, जो पेपर लगेगा, जो टाइपिंग लगेगी, जो बंदे लगेंगे, उनको सैलरी देनी है, वो वाला आप कह रहे हैं कि एक्सपेंसिव पड़ता है। कई बार पोस्टेज का चार्ज भी महंगा हो जाता है। कई बार क्या होता है, पोस्टेज का चार्ज महंगा हो जाता है। यहां पर तो हमने इकोनॉमिकल की बात कर दी। अगर भैया बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है तो एक साथ पहुंचाने में, जैसे कि 1 लाख लोगों को पहुंचाना है मैसेज। अब देखो वहां समझना सस्ता क्यों कह रहे, 1 लाख लोगों को मैसेज पहुंचाना है, मेरी कॉस्ट आ रही है मान लो 10,000 रुपये, और बंदे पहुंचाने हैं 1 लाख। तो एक बंदा पहुंचाने के लिए कितनी कॉस्ट आई? सिर्फ 10 पैसे की। लेकिन अगर मैं 10,000 बंदे को पहुंचाना है और मेरी 10,000 ही कॉस्ट है, और मुझे 2 लाख बंदों को पहुंचाना है,
तो एक बंदे को पहुंचाने की मेरी कॉस्ट आ गई सिर्फ 5 पैसे की। समझ रहे हो बात को? उस हिसाब से सस्ता पड़ रहा था, मतलब एक बंदे को पहुंचाने के लिए मैसेज सस्ता पड़ जाता है जब बहुत सारे लोग हो, लेकिन यहां पर सस्ता नहीं पड़ता। ये सस्ता महंगा इस बात की कह रहा है कि जो कॉस्ट है, कई बार पोस्टेज का चार्ज वो कई बार महंगा पड़ जाता है। ठीक है, कई बार वो महंगा पड़ जाता है। हम ये तो कह रहे हैं कि एक बंदे को मैसेज सस्ता पड़ रहा है, बट यहां पर प्रॉब्लम यह है कि कई बार यहां पर जब इतने सारे बंदों को मैसेज पहुंचाते हैं, तो कई बार पोस्ट वाला अगर गलत है, पोस्टेज कई बार चार्ज गलत लेता है, कई बार ज्यादा चार्ज लेता है। कई बार अगर आपने गलत पोस्टेज पहुंचा दिया तो वो 10,000 की कॉस्ट पता कितनी आ जाएगी, कई बार 50,000 आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। ओरल कम्युनिकेशन में तो चलो भाई हम मैसेज को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, यहां नहीं रहती। रिसीवर डाउट क्लियर नहीं कर सकता अपना, इफेक्टिव असरदार नहीं है, क्योंकि कोई पर्सनल टच नहीं है। सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसकी फीलिंग क्या है, वो नहीं आप पता कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट पॉइंट देखें तो इसको कुछ है कि भाई इमरजेंसी में ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये मैसेज को पहुंचाने में बहुत टाइम लगा देता है। कई बार हाथों हाथ कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। फीडबैक बहुत डिले मिलती है। मान लो मैंने पूछाया, मैसेज गया 10 दिन में, उसकी अगर लेटर गया 10 दिन में, तो उसको अगर फीडबैक देनी है तो उसको आने में 20 दिन लग जाएंगे। तो इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, तो फीडबैक लेने में डिले रहता है। रेड टैपिज्म होता है। रेड टैपिज्म मतलब क्या होता है? बहुत सारी फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी लगती है कि भाई ये फॉर्मेलिटी है, फलाना फॉर्मेलिटी है, आपको कवर लेटर लगाना पड़ेगा, आपको इंट्रोडक्शन पेज लगाना पड़ेगा। जैसे अगर रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट लगाते, जब रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो फॉर्मेलिटी होती है। कई बार पोस्टेज में कई सारी फॉर्मेलिटी होती है कि भाई इस बंदे को देना है, रिसीवर का नाम बताओ, उसका एड्रेस बताओ, उसका फोन नंबर बताओ, हजारों फॉर्मेलिटी है। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।